दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग एज प्रॉब्लम यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक समझाएंगे, ताकि अगर आप एसएससी लेवल का भी तैयारी करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ट्रिक से भी देखेंगे, कंसेप्ट के साथ, दोनों एकदम बिल्कुल मिक्स करके करेंगे, ताकि अगर आपको जो अच्छा लगे उसी ट्रिप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले बेसिक से कुछ बात जान लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों इसमें सबसे बेसिक सी बात ये है दोस्तों कि इसमें जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यानी कि पास्ट पूछेगा, पास्ट, फिर आएगा आपका प्रेजेंट, फिर आएगा आपका फ्यूचर, यानी कि बीता हुआ कल, चल रहा कल और आने वाला कल। ठीक, तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी का आयु 2 वर्ष पहले इतना था और 10 वर्ष बाद इसका इतना है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से दे देगा। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा, यानी कि मेरा ब्रिजेश और मेरे भाई, यानी कि मेरा और मेरे भाई का जो एज है वो हमारे आधा है, इसको रहने देते हैं, यानी कि आधा है। जो मेरा उम्र है, मेरे भाई का जो उम्र है वो मेरे उम्र का आधा है। तो हमारा उम्र जब 60 साल होगा, क्वेश्चन को फिर सुनिए, मेरा उम्र यानी कि मेरा नाम ब्रिजेश, तो मेरा उम्र इस समय 4 साल है, तब मेरे भाई का उम्र इसके मेरे आधे है। जब मेरा उम्र 4 साल है तब मेरे भाई का उम्र इससे आधा है। तो जब मेरी उम्र 60 साल की होगी तो मेरे भाई की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है यहाँ पर आधा, तो यहाँ पर भी आधा कर देंगे, यानी कि 30 हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ से समझिए, मेरे भाई का उम्र जो है, मेरे से आधा, मेरा 4 है तो उसका क्या होगा, 2 होगा। ठीक, और 4 में इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। तो दोस्तों जब 2 का यहाँ पर अंतर है तो 10 साल बाद लीजिए या 20 साल बाद, वहाँ पर भी अंतर 2 ही का होगा, यानी कि यहाँ पर 58 होता, तो इन दोनों का अंतर जो होता वो 2 होता। यानी कि मेरा जो उसका एज होगा, जब मैं 60 साल का होऊंगा तो उसका एज जो होगा वो 50 एज का होगा। तो ये आपको समझना है, ये नहीं कि यहाँ पर आधा बोल दिया तो ऐसे कर लीजिएगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और छोटी सी बेसिक सी बातें क्वेश्चन लेके और क्वेश्चन के साथ बताएंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे इसको। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर सन लिख लेते हैं, सन, और यहाँ पर लिख लेते हैं मदर। ठीक, यानी कि जब सन का एज x होगा तो मदर का जो एक एज होगा वो 3x, यानी कि अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 और 3 और दोनों में x सटा दीजिए, तो यानी कि 1x और 3x। तो 1x को क्या लिखेंगे, केवल x, तो x और 3x हो गया। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, यानी कि जो पिता का आयु था उसके 1/6 था। तो यहाँ पर आइए, उसके बाद आगे देखिए क्या, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी कि 3x ये है, तो यहाँ पे मदर का, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर का 3x + 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माता का 3x है। अब बोला यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यदि उसका पिता जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा, तो 3x का कुछ मान होगा, यानी कि वही 3x यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा पिता है, तो यानी कि +5 कर देंगे। ठीक, अब आगे आइए,
यदि उसका पिता उसकी माता के 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर देखिए 3x + 5 प्रजेंट निकालने के लिए यानी कि माइनस का फिर 5 कर देंगे। ठीक, अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको 1/6 था, ये पुत्र के 1/6 है, यानी कि जो x - 5 होगा ये पुत्र, तो ये जो इनका एज होगा यानी कि ये प्रेजेंट टाइम, तो इनका जो एज होगा इतना इक्वल 3x + 5 - 5। बोला है कि जो इनका एज होगा इनका इसके 1/6 है, यानी कि इतना तो दिया है, तो 1/6 कह रहा है, तो यानी कि गुणा 1/6 से कर दीजिए, इधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, बात बराबर है। ये प्लस माइनस यानी कि प्लस का 5 माइनस का 5 ये तो कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर x यहाँ पर 2 हो जाएगा केवल। ठीक, तो x - 5 इक्वल हो जाएगा 1/2x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x - 5 इक्वल 1/2x। तो यहाँ पर 2x इक्वल हो जाएगा 2x इक्वल -10 इक्वल x, यानी कि ऐसे क्या होता है 13 गुणा तो 2x प्लस। ठीक, अब यहाँ पर x का मान निकाल लें, तो x का मान क्या निकल जाएगा 10, और x आपका कौन है सन है, और सन की वर्तमान पूछा है, यानी कि ये वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान की आयु उसकी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात वंश संबंधी 3 था, तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, एक सोनम है, सोनम, और एक है आप उसके पिताजी, इनमें संबंध कर लीजिए। और 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व, ठीक, वन संबंध 3 था, यानी कि ये 1 थे तो ये जो था 3 था, तो इसमें केवल यक्स सटा दीजिए, यक्स यहाँ पर यक्स यहाँ पर, यक्स ले लेने से दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, इसलिए यक्स को सटा दीजिएगा। ये हो गया आपका 8 वर्ष पूर्व। तो प्रेजेंट टाइम में आने के लिए यानी कि वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 8 जोड़ दीजिए यानी कि x + 8, और यहाँ पर भी यानी कि 3x + 8। इतना तो वर्तमान के लिए, लेकिन बोला है 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद यानी कि अब यहाँ चलते हैं 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा x + 8, फिर 8 जुड़ जाएगा क्योंकि 8 वर्ष बाद जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x + 8, फिर 8 जुड़ जाएगा यानी कि +8। अब बोला है कि उसकी आधी होगी, यानी कि इसका जो होगी आधी यानी कि 1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 16 इक्वल, इसका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा 3x + 8 8 16 हो जाएगा, गुणे 1/2, तो इसका गुणा इधर कर लीजिए यानी कि ये हो जाएगा 2x + 32 इक्वल 3x + 16। ठीक, इधर ये कामा में कोष्टक में रहेगा। ठीक, अब आइए थोड़ा सा आगे कर ले ताकि आपको भी दिख जाए। 2x + 32 इक्वल 3x + 16 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x इक्वल निकल जाएगा आपका यहाँ पे 16। ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x में से 2x जाएगा तो x, ये 32 इधर आ जाएगा, ये प्लस का 32 ये माइनस का, तो कट जाएगा यानी कि 16 बचेगा। तो x इक्वल निकल के आया 32 16, और पूछा किसका है पिता का, तो पिता 3x है, यानी कि 3 गुणे x के जगह पे आपका 16 यानी कि 16, तो ये हो गया आपका 48। ये कब है तो 8 वर्ष पूर्व है, पूछा कब का है वर्तमान में, तो यहाँ पे 3x में +8 ऐड करेंगे, तो 3x का मान आपका 48 + 8 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 48 8 आपका 56। ये उनका एज हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में, ये आंसर हो जाएगा वर्तमान में सोनम के पिता का। दोस्तों यह 56 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा।
और जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा, ताकि मैं जो ही वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 कल देखेंगे, जो कि इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल और एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। 3-4 पार्ट में वीडियो बनेगा, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। रीजनिंग और मैथ का बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपकी चल रही है, तो आप चैनल से जुड़ के अच्छे से तैयारी करते रहिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। ठीक, एक बार पढ़ लिए क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। माता की आयु आपको दिया है 43, यानी कि माँ की जो एज है वो 43 दिया है, और ये बोला है कि पुत्र का हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि पुत्र यानी कि माँ और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो 21 वर्ष का है। तो इसमें अंतर 21 करने के लिए यानी कि इसका एज जो 22 होगा, तभी तो इन दोनों का जो अंतर यानी कि डिफरेंस होगा वो 21 होगा, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। अब हम निकाल लेते हैं पिता की आयु। तो पिता के लिए क्या बोला है, पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माँ 43 की है, तो पिता जब 3 वर्ष बड़े हो जाएंगे तो 43 और 3 46 का हो जाएगा, यानी कि पिता 46 के हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, 3 वर्ष बड़े हैं, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। यानी कि पिता को 50 पहुंचने में यानी कि 4 वर्ष लग जाएंगे। 4 वर्ष बाद पिता की आयु 50 होगी, पिता की आयु 50 वर्ष होगी। ठीक, पूछा किसका है, पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों जरा सोचिएगा, 46 से इनको 4 बढ़ा तो बेटा रुका थोड़ी नहीं रहेगा, इसका भी आयु बढ़ेगा, तो ये 22 है। जब ये भी 4 साल बढ़ेगा तो इसका भी जो एज हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी वर्तमान में 26 है जो पुत्र का आयु है, और पिता की भी आयु जो है वर्तमान में 50 है। तो पूछा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों 50 और 26 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी लेखपाल और एसएससी एसआई की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए जीके जीएस का, तो आप ये नंबर है 7068987204, इस पर ज्वाइन लिख के मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो इसमें फ़ोटो खींचकर सेंड करिए, आपको तुरंत अच्छे से समझा दिया जाएगा, या उसी क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ जो भी लड़के तैयारी करते हों वो भी इस वीडियो से सहायता लेके और बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।